आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईआई ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि आज भारतीय बाजार में हुआ क्या और कल एक्चुअली क्या था। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो एक्चुअली डाटा करप्ट होने की वजह से फाइल आधी अपलोड हुई थी, आधी हुई नहीं थी। उस वजह से मुझे खेद है और थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने 20-25 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था, स्टॉक पे बात की थी, उसके बाद में वो पेस बना नहीं मेरा, इसलिए मैंने फिर कल वीडियो उसको हटा भी दिया था, वापस में से रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपके जो स्टॉक्स थे उनकी एक ब्रीफ गाइडेंस देना चाहूँगा कि उन सेक्टर्स में एक्चुअली क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो कल जो मैंने जब वीडियो बनाई थी तब मैंने उसमें क्या कहा था, अब वो मेरे पास ऑथेंटिकेशन तो नहीं है बट डाटा जो था मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैंने कल यही कहा था कि एक साइड मूव बड़ा आएगा। उसका एक सिंपल कारण ये था कि कल कॉल भी बाय थी और पुट भी बाय थी। ना तो कल कॉल शॉर्ट थी ना ही पुट शॉर्ट थी, पुट शॉर्ट थोड़ी थी। तो मैंने उसमें कहा भी था कि थोड़ा सा नीचे से बाउंस भी आ सकता है, लेकिन अब उसकी मेरे पास कोई वैलिडेशन नहीं है। तो सिंपल सा मैं थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड ही फील हो रहा है कि मेरे से थोड़ा सा नहीं हो पाया, लेकिन आगे से कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो आज क्या हुआ भारतीय बाजार में वो देख लेते हैं। बाजार खुला, खुलते ही हाई लगा और पूरे दिन बाजार गिरता रहा। देर आफ्टर रिकवरी बाजार में हुई, मतलब दोनों साइड के स्टॉप लॉस खाए और बाजार वहीं पर जाकर बंद हो गया। मतलब कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने ढंग का पैसा आज भी कमाया है, बाजार कहीं नहीं गया अगर अपन देखें तो। अब बाजार के लिए आगे क्या हो सकता है, देखिए ऊपर की साइड में बहुत रेजिस्टेंस है, मतलब कि पहला 570 आज का हाई, देर आफ्टर ये आपका परसों का हाई 670-80, देर आफ्टर आपका ये जो पहले का हाई था, ये जो गैप है 766, मतलब हर 100-200 पॉइंट के ऊपर है। और नीचे के अंदर सपोर्ट सीधा कहाँ पे आ रहा है, देखिए आपका पहला सपोर्ट जो आता है वो आज का लो आता है 320-30 का। देर आफ्टर हम नीचे की तरफ खुल जाएंगे, फिर आप सपोर्ट मत देखिएगा, वो जाता जाएगा बाजार धीरे धीरे। और स्टॉक्स के अंदर पेन तो है ही, जबरदस्त पेन है स्टॉक्स के अंदर, पेन चलता जा रहा है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो डाटा पे आते हैं, आज एफआईज ने किया क्या। सबसे पहले कैश का डाटा, कैश का डाटा सिंपल सी बात है, डीआईएस ने बाय किया, एफआईज ने सेल किया। डीआईएस ने 1500 करोड़ का बाय किया, एफआईज ने 1627 करोड़ का माल बेच दिया, ये उनका रूटीन का है। इंडेक्स के अंदर 684 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं, मतलब कि जो लॉन्ग थे लॉन्ग कम हुए, मतलब कि लॉन्ग्स ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। उसके बाद शॉर्ट कितने ऐड हुए, 3826 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड हुए, जिससे हुआ क्या, 1,78,000 जो नेट शॉर्ट थे वो बढ़कर कितने हो गए, 1,83,000, डेट इज बैड। तो इनका मतलब नेट शॉर्ट बढ़ता ही जा रहा है। फ्यूचर्स लॉन्ग किए 12,000, 2200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी की है। ऑप्शन का डाटा देखिए, 47,000 कॉल लॉन्ग है, 79,000 कॉल शॉर्ट है, मतलब जितनी कॉल लॉन्ग की उससे डबल कॉल शॉर्ट कर दी। 35,000 पुट लॉन्ग है, उससे डबल उतनी ही, उससे थोड़ी सी ज्यादा पुट शॉर्ट है, मतलब जितनी पुट शॉर्ट पुट लॉन्ग की उससे थोड़ी ज्यादा पुट शॉर्ट कर दी, मतलब बाजार एक रेंज में रहेगा। मतलब क्या, सिंपल बात मानिए, कल का बाजार अगर कोई ऑप्शन बायर है, सुबह अगर बड़ा मुंह मिल जाता है तो लेकर बैठ जाइएगा, नहीं तो ये बाजार कहीं नहीं जाने वाला इस डाटा के हिसाब से। रेदर कोई यूएस में कुछ बड़ा अच्छा या बुरा हो जाता तब फट जाता है एक साइड में, अदरवाइज कल भी बाजार कहीं नहीं जाने वाला है। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं एफआईज, अपने फ्यूचर की पोजीशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, धीरे धीरे ये नेट शॉर्ट को जोड़ते जा रहे हैं और फिर धड़ाम से एक दिन ठोक देंगे। लेकिन कल के एक्सपायरी के लिए मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन रहना चाहिए, कहीं पर बाजार जाएगा नहीं, ऊपर नीचे लोगों को खिलाता जाएगा और एंड में कॉल और पुट्टे दोनों जीरो हो जाएंगी, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कल आपके जो सवाल थे वो मैंने एक एक क्लिक करके लिए थे बट उस पर नहीं हो पाया था, लेकिन उसका ब्रीफ सेक्टोरियल वाइज मैं बता देता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया में एक दो सेक्टर कभी नहीं चलते, और वो एक्चुअली बात है कि वो सेक्टर कहीं पर तो इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कहीं पर वो सेक्टर ही ऐसा है कि जहां पे पैसा बनता नहीं, क्योंकि वहां पे कर्ज लगता है, बददुआ लगती है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल बिजनेस कभी नहीं चलेगा। आप मान के चलिए एक बार आपको पुल बैक मिल जाए कोई साइड के अंदर, लेकिन बाद में नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिए, हॉस्पिटल नहीं चलते इंडिया, क्योंकि कुछ भी होता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाती है। उसके बाद कार्गो बिजनेस नहीं चलते इंडिया में, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है और
रोड टैक्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे यहाँ पे नहीं चलती ये। आप गति का उठा के देख लीजिए, चाहे डिलीवरी उठा के लिए, किसी का पैसा नहीं बना उनके अंदर। और थर्ड आता है कसिनो। कसिनो में देखिए कंपनी है डेल्टा। तो इन कंपनीज में अंदर थोड़ा दूर रहना चाहिए हॉस्पिटल वाली में। और आपका नेक्स्ट आता है आपका कार्गो वाली कंपनी, थोड़ा दूर रहना चाहिए हॉस्पिटल में, फार्मा भी आ जाता है थोड़ा सा। तो थोड़ा ध्यान रखिए इन कंपनीज में कोई पुल बैक या स्विंग ट्रेड हो सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा भारी पड़ता है। पहले का समय अलग था, 2005 से आप कंपेयर मत कीजिएगा, उस समय हम बहुत छोटे बेस पर थे। वी आर नाउ एट 4 ट्रिलियन। तो थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।